हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए कि आपका 13.4 का 5वां नंबर का सवाल है। इस तरह का फिगर होगा जो 20 मीटर ऊंचा एक शंकु है और जिसको बीचों बीच काटा जाता है, जो कि 60 डिग्री का कोण का है, और इसको समद्विभाजित करते हुए एक लंब डाला जाता है। एक रेखा है जो लंबवृत्त है, जो 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाया। और ये जो है ना आपका, जब ये समद्विभाजित करेगा कोण एक को, तो 30 डिग्री का हो जाता है। तो आपको ये ऊंचाई 10 और ये ऊंचाई 10 आपको मालूम है। अब इस इतना जो छिन्नी का शंकु वाला बचा है, इसको पिघला करके बनाया जाता है एक तार। तो तार की लंबाई हमको निकालना, तो सबसे पहले आपको इसका आर निकालना होगा, R1 और R2। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, निकालते हैं त्रिभुज AGE में। AGE में जब आप चलिएगा, त्रिभुज AGE में, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का सूत्र पर जब जाइएगा तो आपको लिखना होगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इसको मान लिए 10 जो है 30 डिग्री। 30 डिग्री का सूत्र क्या, 10 थीटा का सूत्र क्या था? पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद P बटे B। तो इसका P जो है ना AG हुआ। क्या हुआ? AG। और इसका B हो गया आपका आधार, हो गया R1। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं देखे, जिस पर आपका थीटा होता है ना, वही आधार होता है। समझ गए बात को? इस तरह से ऐसा है, इसलिए नहीं आधार लग रहा है, लेकिन थीटा तो यहाँ ना है। थीटा वाला आपको आधार होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो कर्ण होता है, और जो शेष बच गया वो लंब होता है। कहने का मतलब ई लंब है। तो आपका अब यहाँ पर उल्टा होगा। हम पहले इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आसानी हो। तो अब आप यहाँ पर R1 बटे AG लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 30 का मान क्या होता है आप लोग को पता है? याद है? तालिका भूल गए? 1/√3 होता है। आप 1/√3 लिख लेंगे। R का मान कितना होगा? RA रहेगा। और AG का मान आपको 10 होगा। अब कोना को नहीं आप गुना करिए। R1√3 बराबर 10। R1 बराबर 10/√3 हो जाएगा। चलिए उतारिए। अब जो है त्रिभुज ABC में, ये भी एक समकोण है। तो 30 डिग्री जब लेंगे तो इसमें जो है आपका आधार ही होगा। पूरे बता चुके पहले। तो आपका हो जाएगा लंबी, तो R2 बटे AD। इसका मान होता है √3 और इसका मान हो गया R2। और AD जो आपका पूरा यहाँ दिया हुआ है 20, तो आप 20 लिखेंगे। तो सेम टू सेम है ना, वहीं पर जैसे दिया हुआ था। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए R2 बराबर 20/√3 लिख सकते हैं ना, जिस तरह से। इसी तरह से ना वहाँ पड़ता है 1/√3 R1 बटा 10, तो लिखे थे ना R1 बराबर 10/√3। उसी तरह से अब आपको करना क्या है, आपको दोनों R मिल गया। अब आपको निकालना है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H, यही ना होता है जी? H होता है। देखिए H बोले R लिख दिए। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये सूत्र लगता है। तो अब आप यहाँ पर लिखिए 1/3 पाई को मान पाई ये रहने दीजिए। H कितना है? इस चिन्ह का H 10 ना है जी? सुन रहा है रे? R1 कितना है? R1 आपको निकला था 10/√3 स्क्वायर, फिर प्लस को बड़ी कोष्ट बना दीजिए। फिर आपको लिखना, रुकिए सफा कर लेते हैं, दूर से लिखते हैं तब आएगा बढ़िया होगा। तो 1/3 गुना पाई गुना 10, R1 है 10/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस
20 बटे √3 का स्क्वायर प्लस 10 बटे √3 गुना 20 बटे √3। उतारिए। जब आप इसको गुना करिएगा तो 10 पाई बटे 3, इधर आपका हो जाएगा 10 10 100 बटे 3 प्लस, फिर इसको करिएगा तो 20 बिसाई 400 बटे 3 प्लस। अब देखिए कि यहाँ तक गया। इसका जब आप करिएगा तो 10 गुना 20 200 और √3 गुना √3 करिएगा तो 3 होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे जब बढ़िएगा तो होगा 10 पाई बटे 3। ठीक है, इसको सफा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब आप इसको जब करिएगा तो भिन्न का जोड़ होगा। तो भिन्न का जोड़ करिएगा 3 होगा। 100 प्लस 400 प्लस 200 हो गया। अब आगे बढ़ाइए। करिएगा कितना हो जाएगा 400 200 600 700 बटे 3 गुना करिए तो हो जाएगा कितना 7000 पाई 3 3 9। कोई आयतन निकाले हैं cm3। तो देखिए कि तार की त्रिज्या r बराबर 1/16 गुना 2 कर लिए, क्योंकि 2 से भाग होता है 1/32 है, और लंबाई बराबर है h माना। अब तार का आयतन, तार का आयतन उस शंकु का आयतन चिन्हक का आयतन। तो चिन्हक का आयतन कितना निकाले हैं 7000 पाई बटे 9 cm3। ठीक है। अब आपको ध्यान से हमारा बात को सुनिए। तार क्या होता है शंकु। तार तो बेलन न हुआ, लंबा है तो क्या हुआ बेलने ना है वो। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r² h, यही ना होता है जी। और इसका बराबर इतना। चलिए अब आपको लिखना है पाई को हम उस पार लेकर पहले चले जाते ताकि पाई पाई कितना लिखते रहेंगे। और r का मान यहाँ लिखते हैं 1/32 का स्क्वायर h बराबर 7000 पाई बटे 9 गुने पाई हो जाएगा। ये पाई जो इस पार में गुना था ऊपर में भाग करेगा, फिर पाई पाई खत्म। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 32 का गुना करना पड़ेगा। रुकिए गुना कर लेते तब आप मैं बताते हैं। तो अब आप जब हम उसको गुना किए 32 गुना 32 तो 1024 आया। गुना h बराबर इतना लिख लिए। ठीक है। अब आपको इसको मिटा लेना है। तो मिटा लिए तो अब आप जो कि भाग में ना ऊपर जाएगा गुना कर लेगा। h बराबर आपका निकल गया 7000 गुना 1024 बटे 9। जब आप 7000 से गुना करिएगा तो 7 से तीनों शून्य को भूल जाइएगा, 7 से गुना कर लीजिए। 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 0 0, देखिए को 7। ठीक है। अब इस पर 3 शून्य दे देते हैं। ठीक। अब इसको 9 से भाग करना होगा, तब यही आपका जो है लंबाई निकल गया इसका cm3 ना। cm निकला, क्यूब में कटिए गया, खाली cm निकला। तो आपको इतना cm जो है आपको निकल गया। क्या बोलते हैं उसको चौड़ाई। लेकिन आपको मीटर में निकालना है। इतना बड़का cm कहाँ से करिएगा, तो मीटर में करने के लिए आपको इसमें 100 से भाग दे देना है। ई 0 और ई 0 खत्म हो गया। अब आप इसको भाग करिए 9 से। 9 से जब इसको करिएगा तो हो जाएगा 9 नमा 9 9 सते 63। 63 जब इसमें घटाइएगा तो 8 बचेगा, 6 86, 9 नमा 81, 5 बचा, 5 पर 8 को उतारे 18, 6 नमा 54, तो बचा कितना 4 4 पर 0 एगो उतरा 40,
तो हो गया कितना, 9 चौके 36, 10,2 अभी 4 करते रहेगा, तो इसीलिए यहीं पर 4 तक हम खत्म कर दिए। तो करने का मतलब h बराबर हो गया 7964.4 मीटर। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।